हम हर्बल और डाइटरी सप्लीमेंट्स खाते रहते हैं बट हमें नहीं पता कि क्या वो हमारे लिवर के लिए ठीक है या नहीं, और ऐसा ना हो लॉन्ग टर्म कंज्यूम करने से हमारे लिवर को इंजरी हो जाए और हमारा लिवर फेल हो जाए। नमस्कार, मैं डॉक्टर मेघा चतुर्वेदी। इस वीडियो में आज आपसे यही डिस्कस करने आई हूँ कि जितने भी हम जिम सप्लीमेंट्स लेते हैं विच इज़ नॉट बैड एंड नॉट गुड एट ऑल, बट क्या हम बिना कंसल्ट करे उनको कंज्यूम कर सकते हैं, ओवर डोजिंग कर सकते हैं, और कैसे उनको कंज्यूम कर सकते हैं। और अगर हम ज़्यादा कंज्यूम कर भी रहे हैं विदाउट एनी गाइडेंस, खुद से अपने डॉक्टर बने हुए हैं, तो क्या वो लिवर पे इंजरी डाल सकते हैं और कैसे डाल सकते हैं। तो बेसिकली HDS हर्बल और डाइटरी सप्लीमेंट्स होते हैं जो लोग अपने डाइट में इंक्लूड करते हैं अपनी बॉडी में वाइटामिन, मिनरल्स, अमीनो एसिड्स और तरह तरह की चीज़ें पूरी करने के लिए। बट सवाल ये उठता है कि वो बिना रिपोर्ट्स कराए, बिना डेफिशिएंसी को चेक कराए, चाहे वो नॉर्मल भी हो, तब भी इनको अपनी डाइट में इंक्लूड करते हैं और अपने लिवर पे इंजरी ले लेते हैं, जिसके कारण आपको हिपैटोटॉक्सिसिटी हो जाती है, जो कि आज की डेट में 20% लिवर इंजरीज का कारण है। अगर मैं डेटा की बात करूं वर्ल्ड वाइड, तो 2004 तक 7% केसेस थे जो लिवर टॉक्सिसिटी से पीड़ित थे, लिवर इंजरी में थे, इन सारे सप्लीमेंट्स की वजह से या HDS की वजह से। बट 2014 तक ये 20% तक बढ़ चुके हैं, और 20% केसेस हमें लिवर इंजरीज के तभी मिलते हैं जब वो बिना गाइडेंस और कंसल्टेशन के खुद से ही अपनी सप्लीमेंटेशन कर रहे होते हैं या कोई डाइटरी या हर्बल सप्लीमेंट खा रहे होते हैं, ऐसे नेचुरल सप्लीमेंट्स जो कहने को नेचुरल है बट यू डोंट नो कि वो आपकी बॉडी में कैसे हार्म कर रहे हैं, उनमें क्या मिलाया गया है और उनके इंग्रेडिएंट्स क्या क्या हैं। बेसिकली अगर मैं जिम सप्लीमेंट्स की बात करूं तो एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स बहुत यूज़ करे जाते हैं। एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स में बहुत सारी चीज़ें हैं, फैट कटर्स भी यूज़, हाइड्रोक्सी कट्स हम उनको बोलते हैं, वो भी यूज़ होते हैं, जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपके लिवर पे इंजरी देता है, लिवर पे टॉक्सिसिटी कॉज करता है, उसका लोड बढ़ाता है, टॉक्सिन्स को इंक्रीज करता है जो बाहर नहीं जा पाते, मेटाबोलाइजेशन हो नहीं पाता और आपका हेपेटाइटिस या एक्यूट हेपेटिक इंजरी बन जाती है। ऐसे में जो HDS है जो यूज़ हो रहा है, अब उसमें बहुत सारी कैटेगराइजेशंस होती हैं। एक कैटेगराइजेशन हमने बताई कि एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स हैं वो यूज़ होते हैं। कुछ लोग मल्टी इंग्रेडिएंट्स, कुछ सप्लीमेंट्स यूज़ कर रहे होते हैं जिसमें इंग्रेडिएंट्स का बहुत सारे मल्टीपल हैं, पता नहीं होता, बट किसी इंग्रेडिएंट से उनको लिवर पे इंजरी हो रही होती है। साथ ही साथ अब ये तो पता नहीं चल पा रहा कौन से इंग्रेडिएंट से इंजरी हो रही है, क्योंकि वो मल्टीपल इंग्रेडिएंट वाला प्रोडक्ट है। अब अगर मैं कैटेगराइजेशन की बात करूं तो कैटेगराइजेशन में बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे एक्सेसिव विटामिन C का इंटेक कर लेना, बहुत ज़्यादा जिनसिंग, ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट्स, विटामिन C के साथ नायसिन का इंटेक कर लेना विदाउट एनी गाइडेंस एक्सेसिव तौर पे, या फिर हाइड्रोक्सी कट्स, फैट बर्नर्स को यूज़ करना, एयरबोन को यूज़ करना, एनाबॉलिक स्टीरॉइड जिसमें हम इंजेक्टेबल्स की भी बात कर रहे हैं, जिसमें हम ऐसे इंजेक्शंस की बात कर रहे हैं जिनकी ज़रूरत नहीं है बट मसल फुलाने के लिए लिए जा रहे हैं, जिसमें हम ऐसी चीज़ों की बात कर रहे हैं जो जिम में अनयूजुअल प्रैक्टिसेस होती हैं, जिनको लोग अपोज नहीं करते हैं बट येस बॉडी बिल्डिंग के चक्कर में वो ले लेते हैं। तो मेरा यहाँ पे कंक्लूजन ये है कि अगर आप कुछ भी लेना चाहते हैं तो एक बार रिपोर्ट कराइए। रिपोर्ट के हिसाब से अगर वो बॉडी में कमी है तो आप उसको इंक्लूड करें, उनका सप्लीमेंटेशन लें, बट विदाउट गाइडेंस और विदाउट डॉक्टर की कंसल्टेशन के खुद से कुछ भी लेना शुरू ना करें, चाहे वो जिम रिलेटेड प्रोडक्ट्स ही क्यों ना हो, चाहे वो प्रोटीन पाउडर ही क्यों ना हो, चाहे वो इंजेक्टेबल्स ही क्यों ना हो, चाहे वो नॉर्मल विटामिन D, विटामिन C, विटामिन B12, जिनसिंग, जिंक, कॉपर, कोई भी मिनरल हो, कोई भी अमीनो एसिड हो, बट अगर आप गाइडेंस के साथ लेंगे और अगर आप डेफिशिएंट हैं, एक्चुअली डेफिशिएंट हैं और आपकी बॉडी को रिक्वायरमेंट है और आपकी डेली नीड्स को पूरा नहीं कर पा रहा है, तो आपको तभी वो कंसीडर करना चाहिए। अदरवाइज खुद से कुछ भी इंटेक नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक्सेसिव आयरन इंटेक करने से या कैल्शियम इंटेक करने से भी लिवर पे इंजरीज आती हैं और टॉक्सिसिटी बढ़ जाती है। डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट के लिए ज़रूरी है कि डॉक्टर्स, केमिस्ट और टॉक्सिकोलॉजिस्ट साथ में आएँ और डायग्नोसिस बताएं, क्योंकि बहुत बार नहीं पता होता, लिवर एकदम से ख़राब हो जाता है और इंजरीज का कारण क्या बनता है, यही सारे सप्लीमेंट्स जो नेचुरल, हर्बल या डाइटरी सप्लीमेंट्स के तौर पे बिक रहे हैं, आ रहे हैं, गलत नहीं है, बट आपको लेना कैसे है, कब लेना है, कितनी डोसेज में लेना है, ये प्रॉपर मैनेजमेंट के साथ होना चाहिए, प्रॉपर गाइडेंस के साथ होना चाहिए। तो आगे से आप कोई भी ऐसा कोई तैयारी कर रहे हैं कि आपको ज़रूरत पड़ रही है किसी भी सप्लीमेंटेशन की, लेना गलत नहीं है, बट येस अगर आप उसको अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, बॉडी नीड्स के हिसाब से और अपनी रिपोर्ट्स के हिसाब से जब कंसल्ट करके गाइडेंस के अंडर लेंगे तो वो गलत नहीं होगा। अदरवाइज आपका लिवर सफ़र कर सकता है, लिवर पे इंजरीज हो सकती हैं और साथ ही साथ लिवर फेलियर तक भी बात आ सकती है। तो डिसाइड वाइजली, आप कंसल्ट ज़रूर करें, रिपोर्ट्स कराएं, रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से लें। एक्सेसिव या कुछ भी बिना बात के लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सबसे पहले जो हमारी नीड्स हैं वो डाइट से पूरी होनी चाहिए। अगर नहीं होती है तो हम सप्लीमेंटेशन पे आते हैं।
और भी कुछ पूछना है तो आप नीचे दिए गए नंबर पे हमारी टीम से बात कर सकते हैं, मिलने आ सकते हैं और अपने लिवर को इंजरीज से बचा सकते हैं। थैंक यू एंड टेक केयर।